सो गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग, जो भी है जब से आप देख रहे हैं उस हिसाब पर हम बात करेंगे। आई होप ऑनलाइन में मैं क्लियरली दिखाई दे रहा हूँ, दिखाई दे रहा है मैं एक बार देख लो। ओके, आवाज़ क्लियर आ रही है? तो तुमको तो आ रही होंगी, तुम सामने बैठे मेरे। आज हम बात करने वाले हैं रोटेशनल डायनेमिक्स का क्विक रिवीजन। ओके, सबका ध्यान सामने। बहुत सिंपल चैप्टर है, नंबर ऑफ फॉर्मूलाज ज़्यादा है। बस आपका एक बात यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जो हम चैप्टर पढ़ रहे या फिर इस चैप्टर में जो कंसेप्ट पढ़ रहे, बाय कंसेप्ट आपको फॉर्मूला याद होना। देखो, नंबर ऑफ कंसेप्ट ज़्यादा है। अगर बात करूँ मैं सिंपल सी सर्कुलर मोशन की, तो सर्कुलर मोशन में अगर आप किसी व्हीकल की बात करते हो तो वो प्लेन रोड पे अलग रफ्तार से चलती है, कर्व रोड पे अलग रफ्तार से चलती है, या फिर सर्कुलर रोड पे अलग रफ्तार से। मतलब एक बात तो क्लियर है, हर जगह पे आपकी व्हीकल की रफ्तार कैसी है? अलग अलग। कैसी बताओ मेरे को? अलग अलग। अब उस रफ्तार के बारे में हम स्टडी करेंगे, रफ्तार को हम फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ डेरिवेशन ज़्यादा है। मैं आपको इस चैप्टर का डर नहीं बता रहा हूँ, सिंपल चैप्टर है, बस आपको चैप्टर को अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, अब आज हम बात करेंगे रोटेशनल डायनामिक्स को क्विक रिवीजन में क्या क्या चैप्टर्स के अंदर है, कौन से फॉर्मूलेज है। सर न्यूमेरिकल कैसा पूछेगा तो क्या गिवन डाटा में क्या नहीं देगा, कौन सा ट्रिकी क्वेश्चन उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। ओके, तो शैल वी स्टार्ट? Shall we start? Yes, sir. Okay, so let's see rotational dynamics. Basically, this chapter is a combination of two chapter. First one is that circular motion. Okay. Second is rotational motion. सर ऐसा कैसा हो गया? चैप्टर का नाम तो रोटेशनल ही था। देखो भैया, रोटेशनल डायनामिक्स, डायनामिक्स का मीनिंग कोई बताएगा मेरे को क्या है? व्हाट इज डायनामिक्स? नहीं, फोर्स नहीं भैया, देख ले, सुन ले मेरी बात। बॉडी के दो स्टेट्स होते हैं। बॉडी कितने स्टेट होते हैं? दो स्टेट्स। मतलब एक तो बॉडी आपका रेस्ट पे रह सकता है या फिर मोशन में। रेस्ट पे या मोशन में। जैसे कि अगर देखे आप तो मेरा जो कैमरा है वो रेस्ट पे है। कैसा है? रेस्ट पे। लेकिन अगर मेरे को आप देखते हो तो मैं मोशन कर रहा हूँ, कंटिन्यूसली मैं मोशन कर रहा हूँ। तो जब आप कैमरे की स्टडी करेंगे, किसी स्टडी करेंगे? कैमरे की। कैमरे को ऑब्जर्व करेंगे तो तब आप बोलेंगे स्टैटिक्स। क्या बोलेंगे आप? स्टैटिक्स। और आप अगर मेरी स्टडी करेंगे, किसकी स्टडी? मेरी, तो क्या मैं मोशन कर रहा हूँ? हर सेकंड के लिए कभी मैं इधर जाता हूँ, कभी उधर जाता हूँ, कभी हाथ हिलाता हूँ, कभी सर हिलाता हूँ, कभी मेरा बेसिकली कुछ भी बेसिक बताता हूँ। तो यहाँ पर उस मोशन को बोला गया डायनामिक्स। क्या बोला गया? डायनामिक्स। तो क्या सिंपली मैं ये बोल सकता हूँ, जब आप किसी पार्टिकल की, किसी बॉडी की स्टडी कर रहे हो और वो बॉडी क्या कर रही हो? मोशन। क्या कर रही हो? उस टाइम में उस कंसेप्ट को बोला गया डायनामिक्स। क्या बोला गया? तो रोटेशनल डायनामिक्स। क्या बोला गया? रोटेशनल डायनामिक्स। अब सर ऐसा क्यों हुआ? क्या इसके अंदर दो पार्ट क्यों बताए? अलग अलग क्यों नहीं बताया? क्योंकि अगर अब मेरे को सिंपल सी बात बताओ, ठीक है, रोटेशनल का मतलब क्या होता है? घूमना। क्या होता है? मान लो ये एक सरफेस है, जैसे कि प्रीतम भैया का फैन 2 दिन पहले खराब हो गया था खराब। तो फैन की बात करेंगे अपन। अब ये हमारा फैन है। ओके, फैन को ऑब्जर्व करो रे। अभी फिलहाल तो बंद है, बटन ऑन किया, घूम रहा है। क्या कर रहा है? घूम रहा है। घूमते ही जा रहा है, घूमते ही जा रहा है। जब ये घूम रहा है, जब ये घूम रहा है तो हम क्या बोलते हैं? ये घूम रहा है। क्या हो रहा है? घूम रहा है। घूमने का मतलब रोटेशनल। क्या कर रहा है वो? रोटेशनल। क्या कर रहा है? लेकिन उसके ब्लेड्स को अगर आप देखें, किसको देखें? ब्लेड्स को। या फिर किसी एक ब्लेड पे आपने कोई चीज को लटका दिया, मान लो आपने ब्लेड के ऊपर क्या कर दिया? एक मार्कर को लटका दिया, फिर उसको देखा तो आपको क्या फील होगा? क्या वो जो ब्लेड के ऊपर रखा हुआ मार्कर है वो क्या कर रहा है? सर्कुलर। क्या कर रहा है? सर्कुलर। मतलब मैं क्या ये बोल सकता हूँ, अगर कोई बॉडी घूम रही है, बॉडी क्या हो रही है? घूम रही है, तो उस बॉडी के ऊपर का हर एक पॉइंट क्या कर रहा है? सर्कुलर कर रहा है। क्या कर रहा है? समझ में आया? आया नहीं आया? क्लियर है? मतलब अगर कोई बॉडी घूम रही है, इसका मतलब उस बॉडी के ऊपर का हर एक पॉइंट क्या कर रहा है? सर्कुलर। क्या कर रहा है? सर्कुलर। इसीलिए इस चैप्टर में हम दोनों पढ़ेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? क्या आपको चैप्टर का मीनिंग समझा और चैप्टर में एग्जैक्ट पढ़ना क्या है समझा? सेकंड थिंग, चैप्टर का एप्लीकेशन समझा। तीनों बातें क्लियर। अब इस चैप्टर को पढ़ने के लिए कुछ बेसिक्स लगता। बेसिक से आपका लीनियर मोशन। क्या है? लीनियर मोशन। थोड़ा बड़ा निकालेंगे अपन। लीनियर मोशन।
अब मेरे को एक सिंपल बात बता, लीनियर मोशन में एस का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। वी का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी। क्या होता है? वी का मतलब होता है वेलोसिटी। मेरे को पता है ए का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन। क्या होता है? टी का मतलब होता है टाइम। टी का मतलब क्या होता है? टाइम। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया आपके? आया नहीं आया? ओके। अब यहाँ पर इन सब बातों को देखते हुए आपको लीनियर के कुछ फॉर्मूले याद आ रहे होंगे। जैसे सब में पहला फॉर्मूला आपका क्या है? एस इज इक्वल्स टू, सॉरी एस नहीं, वी इज इक्वल्स टू एस अपॉन टी। वी इक्वल्स टू वेलोसिटी अगर निकालना है तो क्या करते हो? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सिमिलरली अगर एक्सेलरेशन निकालना है क्या करते हो? वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या करते हो? वेलोसिटी अपॉन टाइम। कोई दिक्कत किसी को? मतलब ये आपका क्या है? बेसिक लीनियर मोशन। ये क्या है? लीनियर मोशन। अब आपको अगर लीनियर मोशन का थोड़ा सा ज्ञान है तो आप सर्कुलर आराम से पढ़ पाओगे, क्योंकि सर्कुलर पढ़ते समय हमको लीनियर का ज्ञान होना चाहिए। कोई दिक्कत ज़्यादा किसी को? समझ में आ गया? मैं रफ करता हूँ, इसमें कुछ लिखने ऐसा कुछ भी नहीं था, बेसिक बात थी। ओके, मिटाता हूँ, अब तुमको रिलेशन बताऊंगा लीनियर में और सर्कुलर में। एक कैप्चर कर लो फोटो जिनको निकालना है, निकाल लिया? मिटा दूँ? ओके। अब बाय डेफिनेशन पढ़ेंगे हम सर्कुलर मोशन को, मतलब एकदम शर्मीली डेफिनेशन है, कुछ इतना मेरे को उसमें समझ में तो समझने वाला कुछ बात नहीं है। सर्कुलर मोशन क्या है डेफिनेशन? मोशन ऑफ पार्टिकल, मोशन ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल अलोंग सरकमफरेंस ऑफ सर्कल। मतलब कि अगर कोई पार्टिकल उसके सरकमफरेंस पे घूम रहा है उसको क्या बोला गया? सर्कुलर मोशन। क्या बोला गया? बेसिकली अगर डायग्रामेटिकली देखना है आपको तो आप ऐसा देख सकते हो। मान लो कोई बंदा है यहाँ पर, सुंदर बालक, उसके ऊपर ऐसा, अभी हाथ में उसका एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के ऊपर कुछ दूरी के ऊपर एक पत्थर है, पत्थर ऐसा घूम रहा है, पता है ना आपको? खेत के अंदर कुछ होता है, देखो कुछ गोफन टाइप कोई चीज़ होती है, पर पंछियों को मारने के लिए होती है वो, तो ऐसा घुमाते वो, तो उसको अपन सर्कुलर मोशन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हो? तो सर्कुलर मोशन। ठीक है, मतलब मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। ओके, समझ में आ गया? इसके दो टाइप है। कितने टाइप? दो टाइप। पहला वाला है आपका यूसीएम। क्या है? बोला गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या बोला गया? इसका मतलब क्या है सर? सेम डेफिनेशन सेम ही है, मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। देखो ये इसका मतलब मैंने ऊपर का लिखा, ठीक है, क्विक रिवीजन है, यहाँ पर मैं आपको डिफरेंस सिखाने नहीं आया, एक फॉर्मुलेशन के ऊपर जाना है अपने को। मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल विथ सेम स्पीड और कांस्टेंट स्पीड, विथ सेम स्पीड और कांस्टेंट स्पीड। कोई दिक्कत किसी को? मतलब कि अगर आप जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे दो फैंस लगे हुए, वो दोनों फैन की स्पीड कैसी है? कांस्टेंट। कैसी है? क्या कम ज्यादा हो रही है? एक ही स्पीड से चल, बाजू वाला फैन भी कैसे चल रहा है? एक स्पीड से। तो इसको बोला यूनिफॉर्म। क्या बोला? इसका उल्टा होता है नॉन यूनिफॉर्म। क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म। मतलब द मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल विथ वेरिएबल स्पीड, स्पीड। कोई दिक्कत किसी को? जब आपकी स्पीड कम ज़्यादा हो रही है तब उसको क्या बोलने का? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जिससे कि आप उसमें पढ़े हो, जाइंट हिल में बैठे हो, जाइंट हिल में मेले में जाए बात, क्या करता है वो जाइंट हिल वाला? एक्सेलरेशन देता है, स्पीड बढ़ती है, कम होती है। जब आपको उतरना है स्पीड क्या कर देता है? कम कर देता है। अब जब भी नए बैठे हो तो क्या करता है? स्पीड को बढ़ाता है। समझ में आ रहा है आपके? कोई दिक्कत? तो वो हमारा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गए। अब इसके दो फेज भी है। फेज मतलब दो तरीके से इसको देख सकते हैं हम। एक तो आप किसी चीज को ऐसे घुमा सकते हो, इसको बोला गया हॉरिजॉन्टल। क्या बोला गया? हॉरिजॉन्टल। अगर वही चीज को आप कुछ इस प्रकार भी घुमा सकते हो, इसको बोला गया वर्टिकल। क्या बोला गया? वर्टिकल। तो आप इसको एज अ टाइप लेना है तो एज अ टाइप लो, एज अ फेज लेना है तो एज अ फेज, आपके हिसाब से। दो ही बातें पढ़ाया। सर्कुलर क्या होता है? एक यूसीएम, एक नॉन यूसीएम। यूसीएम मतलब क्या? कांस्टेंट स्पीड की वजह से। नॉन यूसीएम मतलब क्या? वेरिएबल स्पीड। जब आपकी स्पीड सेम, आपकी स्पीड क्या? सेम, तो क्या बोलने का? यूसीएम। क्या बोलना है? यूसीएम। जब आपकी स्पीड अलग अलग कैसी रहेंगी? अलग अलग, तब बोलना है नॉन यूसीएम। ओके, क्लियर? यस सर, नो सर? ओके। फेजेस कितने हो गए? हॉरिजॉन्टल और सर्कुलर। अब मसला आता है, क्या बताओ भैया ये सर्कुलर मोशन क्यों होता है? क्या रीजन है? अगर एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू आपको बताओ तो अब अगर आपको पता है ये हमारा है अर्थ, ये क्या है हमारा? अर्थ के कुछ दूरी के ऊपर यहाँ पर क्या है हमारा?
मून। कौन है? मून। अगर आप दोनों को साथ में देखें तो आपको फील होगा कि यहाँ से ये चीज़ इसके अराउंड में घूम रही है, बराबर है क्या? अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ग्रेविटेशन फोर्स से घूम रही है, फिर इतना ही ग्रेविटेशन फोर्स है तो करीब क्यों आके नहीं आ जाता वो? इतना ही ग्रेविटेशन है तो वो चीज़ डायरेक्टली आके अर्थ को मिल क्यों नहीं जाता? इसका मतलब यहाँ पर जितना उसको करीब खींचा जा रहा है उतना ही दूर फेंका जा रहा है। यस सर, नो सर? करीब खींचने वाले को बोला जाता है सेंट्रीपिटल। क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल फोर्स। और दूर फेंकने वाले को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल। क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल। देखो न्यूटन बाबा का तीसरा नियम, एवरी एक्शन एंड इक्वल अपोजिट रिएक्शन। जितना खींचा उतना ढकेला, इसलिए जगह पे ही घूम रहा। यस सर, नो सर? अगर थोड़ा भी ज़्यादा खींचा होता तो करीब आ गया होता, थोड़ा ही ढकेल दिया होता तो दूर चला गया होता। तो दोनों फोर्स कैसे? इक्वल। कैसे? और कैसे? अपोजिट। कैसे? एक होगा माइनस, एक होगा प्लस, एक होगा माइनस, एक होगा प्लस। सर फॉर्मूला क्या है इसका? देखो इनका जो फॉर्मूला होता है, इसका जो फॉर्मूला है सेंट्रीपिटल फोर्स का, जो देखो शॉर्टकट में इसको CPF बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉर्मूला है माइनस mv² अपॉन r, माइनस, ओके। और प्लस वाला देखिए अपन ने CFF, तो वो है आपका प्लस mv² अपॉन r। v का मतलब होता है उस पार्टिकल का वेलोसिटी। v का मतलब क्या होता है? उस पार्टिकल का वेलोसिटी। r मतलब क्या है? सेंटर से लेके वहां तक का अंतर, डिस्टेंस। कोई दिक्कत? m मतलब क्या? मास ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ तक तो ठीक है सर, हमको समझ में आ गया, लेकिन इसके बाद होता क्या पता है? क्या रिलेशन आते? क्या आते? रिलेशन। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर 2 मिनट पहले क्या पढ़ाया था? लीनियर मोशन। क्या पढ़ाया था? देखो लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन, लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन। चलो यहाँ पर तो कोई दिक्कत वाली बात है शायद, आई थिंक तो ये दिखाई दे रहा होगा मेरे को। ये दिखाई दे रहा है कैमरे के अंदर? ओके, मतलब इसके इधर लिखो तो सबको दिखाई देगा। शायद मैं नहीं दिखाई दे रहा हूँ, लेकिन ये दिखाई दे रहा होगा। देखो मैं बताता हूँ रिलेशन, रिलेशन बिटवीन लीनियर मोशन एंड एंगुलर मोशन। एकदम ध्यान से सुनो, काम आने वाला है वो। लीनियर मोशन, यहाँ पर एंगुलर मोशन। एंगुलर मतलब बेसिकली घूमने वाला। कौन था? घूमने। लीनियर मोशन में होता है एस। क्या होता है? एस। एस माने क्या? डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली इधर होता है थीटा। क्या होता है? थीटा। इसका मतलब होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? एंगुलर। यस सर, नो सर? समझ में आ रहा? ये भी डिस्प्लेसमेंट, ये भी डिस्प्लेसमेंट, बट ये कौन सा है रे भैया? लीनियर। कौन सा है? ये कौन सा है? एंगुलर। कौन सा है? इधर है v, इधर क्या है? कौन सी? क्या है v माने क्या? वेलोसिटी। क्या है ये? कौन सी? लीनियर। कौन सी? यहाँ पर क्या आएगा? ओमेगा। क्या आएगा? ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। क्या है? यहाँ पर आएगा a। क्या आएगा? क्या है? एक्सेलरेशन। क्या है? यहाँ पर आएगा अल्फा। क्या है ये? एंगुलर एक्सेलरेशन। दोनों क्वांटिटी अलग अलग नहीं है, एक ही है, बट ये बताता है लीनियर और ये बताता है एंगुलर। मतलब अगर आप चढ़ रहे हो तो ये यूज करना, अगर आप घूम रहे हो तो ये यूज करना। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया? ये तीनों क्वांटिटी सबको क्लियर है? कोई दिक्कत? अब ये तीनों क्वांटिटी को याद रखना, इन तीनों क्वांटिटी पे हम एनालॉगस वाले फॉर्मूले बनाएंगे। ठीक है? यहाँ तक समझ में आया? चलो कैप्चर करो फटाफट। लिखना है क्या कैप्चर करना है आपको? इफ यू वांट टू राइट देन टेल मी। लिखना है या कैप्चर करेंगे? देखो क्या करते हैं मेरे को बताओ, फिर उस हिसाब से मैं वीडियो पॉज करूंगा। फिर पॉज करूँ क्या? ठीक है चलेगा, लिख लो 1-2 मिनट में।